तो दोस्तों मेरा नाम है शनि, स्वागत है आपका द सिंगिंग स्क्रीन पे। गाइस, स्पेशल ऑप सीजन 2 का रिव्यू लेके आया हूं मैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज करना चाहूंगा, वो है सैल्यूट के मेनन को। हिम्मत सिंह का कैरेक्टर, चाहे वो स्पेशल ऑप्स 1 हो, 1.5 हो या सीजन 2 हो, भाई साहब वो बंदा हिम्मत सिंह के कैरेक्टर को जी गया है। आपको यकीन दिला देगा वो कि सच में कोई इंडियन गवर्नमेंट में कोई है जो हमारे देश को बचा रहा है। एक फ्लॉलेस एक्टिंग परफॉर्मेंस बोलते हैं ना जिसे, वो के मेनन, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो गुस्सा हो या वो थोड़ी सी कॉमेडी हो, अपने रोल को निभाते हुए हिम्मत सिंह सब कुछ करने में कामयाब है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही अल्टीमेट टाइप का परफॉर्मेंस दिया है के मेनन ने। बात करते हैं अब सीरीज के बारे में। गाइस, सीरीज ना, नीरज पांडे का डायरेक्शन हम जानते हैं, स्टोरी राइटिंग जानते हैं। स्पेशल 26 हो, चाहे वो वेडनेसडे हो, वो हमेशा वो करने में कामयाब होते हैं जो ऑडियंस को देखना पसंद है। 7 एपिसोड की सीरीज है, 45 मिनट का एवरेज आप मान के चलो हर एपिसोड है तो, लेकिन 45 मिनट होने के बाद भी आप बोर नहीं होगे। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा एज ऑफ द सीट है, क्योंकि कोई सस्पेंस जैसा नहीं है। इट्स अ इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशनल, जो एक स्क्रीन प्ले जिसको चाहिए होता है, जिस टाइप की सीरीज को, जहां पे आपको फास्ट पेस स्क्रीन पे रिक्वायर्ड है। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आप सस्पेंस नहीं डाल रहे हो तो आप ऑडियंस को बोर नहीं करना चाहोगे, तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। उसके पर्सपेक्टिव से ये पूरी सीरीज बनी है। स्पेशल ऑप्स का जो मेन कोर है वो यही है, ऑपरेशनल्स। जिस तरह से कुछ भी रॉ ऑपरेशन होता है, आईबी ऑपरेशन होता है, कोई हम पे अटैक करना चाहता है, हम उसको रोकते हैं इंटेलिजेंस के थ्रू, वही मेन उसका कोर है। तो वो करने में कामयाब हुई है। अब बात करते हैं सीरीज के प्लॉट के बारे में। आजकल हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेटा रिलेटेड ब्रीचेस हो, बहुत सारी कंपनीज में ब्रीच होता है, तो साइबर वॉरफेयर के ऊपर इसको एक बेस किया गया है। उसका एक पूरा कहते हैं ना, पूरा एक आर्किटेक्चर उठाया है, और उसके बाद सीरीज के सारे ऑपरेशंस या सारे जो प्लॉट बनाया है उसको बखूबी करने में कामयाब हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ वाव हो जाओगे प्लॉट के साथ, बट हाँ, आपको मजा आएगा देखने में। सिंपल स्टोरी है। एक हमारे पास एक बेस्ट साइंटिस्ट हैं जिनके पास हमारे देश के सारे सीक्रेट हैं, वो किडनैप हो जाते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है, कैसे हिम्मत सिंह और जो मेन इसमें दुश्मन हमारा बना हुआ है वो भी एक इंडियन है जो कि बनारस का है। बताऊंगा मैं कौन कौन क्या क्या कैरेक्टर है, बट हाँ, इस तरह से प्लॉट जाता है। फिर वो स्पेशल ऑप्स में इनको मिलता है प्रोजेक्ट कि आपको बचाना है, उसमें कुछ और कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पूरी सीरीज वही फॉलो करती है। एंड में वही ऑब्वियसली बात है, जो जो होगा, आप मैं स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, बट वो बचते हैं नहीं बचते हैं, हिम्मत सिंह अपने देश को इतने बड़े साइबर वॉर से बचा पाते हैं नहीं बचा पाते, इसके बारे में सीरीज है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड सीरीज, गुड वॉच, वन टाइम वॉच। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत फैंटास्टिक करा है, बट 1.5 से काफी बेहतर करने का ट्राई किया है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। के मेनन, विनय पाठक और आरिफ जकारिया करके हैं, जो आपने हॉन्टेड में जानते होंगे। हॉन्टेड में उन्होंने भूत का रोल प्ले किया था, वो हैं। वही हमारे वो जो एआई एक्सपर्ट बने हुए हैं वो हैं। और सेकंड में सबसे ज़्यादा स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा ताहिर राज बसीन का, जिन्होंने रोल प्ले किया है वो टेररिस्ट का। वो अपना, मतलब ताहिर बसीन की जितनी तारीफ करी जाए कम है। मेरे ख्याल से उनको ना बॉलीवुड में पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करा जा रहा है। जिस तरह से अमित सियाल को ओटीटी का इस टाइम मास्टर बोला जाता है, और अमित सियाल वही हैं जो द हंट में थे, मेन लीड वही हैं। ताहिर बसीन की भी कुछ कुछ ये काली काली आंखें और कुछ कुछ परफॉर्मेंस आपको पता होगा, नेटफ्लिक्स पे आ चुके हैं वो, लेकिन उन्होंने जो नेगेटिव रोल प्ले किया है, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव, बट अंडर यूटिलाइज यार। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्यों उनको इतनी मूवीज या सीरीज नहीं मिल रही हैं, बट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव। सो ये सारे रोल हैं, रोल्स अच्छे करे हैं सबने। करण ठक्कर भी हैं, उनका बहुत ठीक ठाक रोल है। ज़्यादा बहुत हीरोइन जेते ना कि हीरोइज्म दिखा के उसको का एकदम हीरो बना के इनको पेश कर दिया गया, वैसा कुछ नहीं करा है। थोड़े थोड़े रोल दिए गए हैं जिसमें उन्होंने मेन फोकस के मेनन पे किया है। सो सीरीज़ अच्छी है, वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है अभी तक। बाकी स्पेशल ऑप्स के बारे में सिंपल मैं बोलना चाहूँगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी सीरीज़ आई हुई हैं, इस पर्सपेक्टिव से जो भी हैं अभी इस टाइम पे ओटीटी पे अवेलेबल, उसमें कंपेयर करें तो कामयाब होती है। मतलब आप अगर देखने बैठोगे, मैं ये नहीं कहूँगा बिंज वॉच करोगे, बिंज वॉच वाला कंटेंट नहीं है ये, बट हाँ, आप अगर देखने बैठोगे तो आपका मन करेगा कि आप सीरीज खत्म करो। सिंपल स्टेटमेंट, सीरीज खत्म करने का मन करेगा, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं देखने पे मजबूर कर देगी कि हाँ भाई क्या होगा एग्जैक्टली, साइबर वॉर हिम्मत सिंह रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे।
तो पूरी सीरीज बेस्ड उसी के ऊपर है। थोड़ा बहुत इमोशनल ड्रामा, ऑब्वियसली के मेनन का एक बैक स्टोरी दिखाया, आई मीन हिम्मत सिंह का एक बैक स्टोरी दिखाया गया है जो थोड़ा थोड़ा बीच में आपको बोर करेगा। बट आप कहोगे हाँ भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना, हल्का फुल्का हल्का सा इमोशनल ड्रामा। आप कंटिन्यूसली वही दिखाते रहोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। जो हिम्मत सिंह का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा एक वल्नरेबल कैरेक्टर भी है, तो उसको दिखाया गया है। हाँ, ताहिर बसीन ने जिस तरह से रोल पूरा निभाया है, हिम्मत सिंह के भी पसीने छूट जाएंगे इस बार उनको पकड़ने में, क्योंकि वो साइबर वॉरफेयर है और हिम्मत सिंह ज़्यादा टेक से भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको मज़ा दिलाएंगी, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा कॉमेडी होगा तो आप पसंद करेंगे। मैं रेट करूंगा स्पेशल ऑप सीजन 2 को 4 आउट ऑफ 5। रीज़न मैं सिर्फ और सिर्फ 4 दे रहा हूँ, मेरा मन 3.5 का था, मैं 4 सिर्फ के मेनन की वजह से दे रहा हूँ, जिन्होंने इस पूरी सीरीज को अपने कंधे पे उठा के एक एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिंग जिसे बोलते हैं वो करने में वो कामयाब हुए हैं। और 100% इसका सीजन 3 भी अगर आएगा तो वी वांट, अगर के मेनन स्पेशल ऑप्स से हट जाएंगे, स्पेशल ऑप्स खत्म है, उसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर आप किसी और को लेके आना चाहोगे, नीरज पांडे अगर किसी और को आगे लॉन्च करेंगे, कोई फायदा नहीं है। हिम्मत सिंह इज द कोर ऑफ स्पेशल ऑप्स 2। बाकी गाइस अगर आपने देख लिया तो कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट गाइस, सी यू।